अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो कि आप यकीनन सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि कुरान पाक की तौहीन के नतीजे में तकरीबन कोई 16 के करीब चर्चेस की इमारतों को आग लगा दी गई। क्रिश्चियन कम्युनिटी के घरों को जला दिया गया। इस इलाके में जहाँ ये वाक़या पेश आया वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की बाकायदा एक कॉलोनी थी जहाँ ये वाक़या पेश आया और तकरीबन घरों को जला दिया गया और ये बेचारे बाहर खेतों में रात गुजारने पे मजबूर हो गए। अब ये वाक़या दरअसल था क्या, खबरों के मुताबिक ये पिछले हफ्ते बुध को खबर मिली कि कुरान पाक की बेहुरमती के साथ साथ इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ पम्फलेट भी लिखे गए हैं जो कि काफ़ी तौहीन अमेज़ थे। बस ये खबर मिलने की देर थी कि इस खबर को पूरे इलाके में फैला दिया गया और जिस शख्स ने ये खबर सुनी वो बिना तहकीक किए, बिना कुछ जाने हजूम के अंदर शामिल हो गया। तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार के लोग करीब इकट्ठे हो गए इस कॉलोनी के बाहर और चर्च में तबाही मचा दी। चर्चेस तोड़ दिए, घरों को आग लगा दी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सिर्फ 6 लोग थे जो इस पूरे क्राउड को लीड कर रहे थे, इस खबर को फैलाने वाले थे। ये खबर सच है या झूठ, इसकी तहकीक किसी ने भी नहीं की और शायद किसी को ये जानने में इंटरेस्ट भी नहीं था और सिर्फ ये खबर के ऊपर ये लोग इकट्ठे होकर इस तरह हंगामा मचा देते हैं। और ऐसे कोई पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को ऐसे टारगेट किया जाए और उन पर ऐसे हमले किए जाएँ। ऐसा पहले भी कई मरतबा हो चुका है। अब ये गुस्ताखी की गई थी या नहीं की गई थी, ये फैसला करना अदालत का काम है। पुलिस का काम है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। अगर उसके बाद अदालत उसको कसूरवार पाएगी तो उसको सज़ा देगी। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि लोग एक जगह हुजूम इकट्ठा कर लें और किसी के घर को आग लगा दें। चले मान लेते हैं कि 2-3 लोग शामिल होंगे इसके अंदर जिन्होंने ये तौहीन की होगी, बाकी लोगों का कसूर क्या था। हमें शर्म आनी चाहिए खुद को इस तरह का मुसलमान कहते हुए। सबसे पहली बात, आपके पल्ले खुद क्या है? आपकी इकॉनमी तबाह, अखलाकियत तबाह। कोई टूरिस्ट आपका मुल्क विजिट करने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया से हम कर्जे मांगते फिर रहे हैं। गैर मुस्लिमों को तो छोड़ें, यहाँ तो मुसलमान भी महफूज नहीं है। लॉज एंड ऑर्डर्स की ये सूरत हाल है। हम दुनिया में पहले इस मामले में बदनाम हैं कि पाकिस्तान एक बहुत एक्सट्रीमिक टाइप की स्टेट है। यहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्द पाए जाते हैं। हमारा ग्लोबली इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस वाक़े के बाद आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान का दुनिया के सामने कैसा इमेज किया होगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी मिसाल दे देती हूँ कि इस वाक़े को सिर्फ हमारे लोकल मीडिया ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर किया है, जैसे कि BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जज़ीरा एंड ऑफ कोर्स इंडिया मीडिया। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात की रिवायत बढ़ती जा रही है। यहाँ कोई भी मसला हो, लोग हुजूम इकट्ठा करते हैं और खुद से जज, ज्यूरी और एक्सिक्यूशन का काम शुरू कर देते हैं। यानी अपनी अदालत बना लेते हैं, किसको सज़ा देनी है और किसको नहीं, खुद ही फैसला कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अदालतों को ताले लगा देने चाहिए, पुलिस के सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या ज़रूरत है किसी भी लॉ, रूल्स और रेगुलेशन की? सब आपस में लड़ पड़ते हैं और जो जीते वो फ़ैसला कर ले। इसी को तो जंगल का कानून कहते हैं। कहाँ गई अब हमारी अखलाकियत? और इस्लाम तो सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ के बारे में बात करता है और ये हम किस तरह के मुसलमान हैं, किस दीन को मानने वाले हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क में हिंदू हों, क्रिश्चियन हों या कोई भी माइनॉरिटी जो यहाँ कुछ तादाद में रहती है, मुसलमान होकर अपने मुल्क में लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो हम किस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए और कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि उन पर जुल्म ना करें, उनकी इबादतगाह को तबाह ना करें, उनके हकूक़ को अदा करें। हमारे पास कोई इखलाकी जुर्रत रह जाती है कि हम ये बात करें, गैर मुस्लिमों को कन्वेंस करें, तो ज़ाहिर है वो सबसे पहले यही कहेंगे कि पहले आपको अपनी खबर लेनी चाहिए। इन चंद हज़ार लोगों ने उन गैर मुसलमों की बातों को जस्टिफाई कर दिया है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ रहे हैं, उनके हकूक़ नहीं हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। ज़रा सोच कर देखें, यूरोप में, अमेरिका में मुसलमान कितनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो रोड पर हो, पार्क के अंदर हो या दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर। उनको नमाज़ पढ़ने से, उनकी मस्जिदें बनाने से उनको कोई नहीं रोकता, उनके इस्लामिक क़वानीन फ़ॉलो करने से उन्हें कोई नहीं रोकता, सिवाय कुछ मुल्कों के एक्सट्रीमिस्ट टाइप की रिवायतों के अलावा। अब सेम यही काम गैर मुल्कों में, ये काम मुस्लिम के साथ हो। मिसाल के तौर पर अमेरिका के मुसलमानों के साथ अमेरिकन हुकूमत बिल्कुल यही सलूक करना शुरू कर दे, उनकी मस्जिदों को तोड़े, उन पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाए, लोगों को इकट्ठा करें और लोगों के घर जला दें। उस वक्त आपकी डिमांड क्या होगी? आपका रिएक्शन क्या होगा? एक अमेरिकन मुसलमान और एक अमेरिकन शहरी होने के नाते कि आप कानून का दरवाज़ा खटकाएंगे या फिर ये कहेंगे कि अपने मज़हब के बुनियाद पर लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है? इन चंद हज़ार लोगों की हरकत की वजह से हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की कितनी बदनामी हुई है, कितना बुरा इमेज सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का पहुँचा है, जिनके बारे में मीडिया पहले ही प्रोपेगेंडा करता रहता है कि इस्लाम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट किस्म का दीन है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रेडिकल टाइप के लोग मौजूद हैं। अगर हम मुसलमान ये सब कुछ इस्लाम की बेस पे कर रहे हैं तो मुझे बताएं, इस्लाम की ऐसी कौन सी तालीम है कि लोगों पर इस तरह के जुल्म करें, ख़ास तौर पर अक़लियतों पर?
مدینہ میں تو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کرسچنز بھی موجود تھے اور جیوز بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کی، ان کے تمام حقوق ادا کیے اور ان کو کہا آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب کو فالو کریں۔ اسلام قبول کرنے کے معاملے میں بھی کوئی زبردستی نہیں کی، یہاں تک کہ ایک وقت میں ایسا ٹائم آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد یہودی قوم مکر گئی اور دشمن کا ساتھ دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے خلاف مدینہ کے اندر جنگ خیبر ہوئی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے سروائیول کا سوال تھا۔ اگر یہودی اپنی اس وعدہ خلافی میں کامیاب ہو جاتے اور دشمن کے ساتھ مل کر حملہ کر دیتے تو مسلمانوں کا مدینہ سے بالکل صفایا ہو جاتا۔ اس واقعے کے علاوہ مدینہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مائنورٹیز پر یا غیر مسلموں پر نہ کبھی کوئی ظلم کیا اور نہ کبھی کوئی زبردستی کی۔ ان لوگوں کو وہ تمام حقوق شامل تھے جو کہ مدینہ کے اندر یا پھر مکہ کے اندر یا پھر پورے عرب کے اندر تمام مسلمانوں کو حاصل تھے۔ ہمارے نبی کی تو یہ تعلیم تھی اور اس سے متاثر ہو کر کئی غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اب یہ بتائیں اس طرح کے اسلام سے متاثر ہو کر کون سا غیر مسلم ہوگا جو اسلام قبول کرے گا؟ اس طرح کے حادثات کے بعد ہم اپنے مذہب کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ صرف یہ کچھ لوگ اسلام کو اس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا وہ غیر مسلم یہ بات سن کر یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے خود سے اسلام کو فالو کرو پھر دوسروں کو اس کی تبلیغ کرنا؟ دیکھیں یہ سچ ہے، دنیا آپ کے کردار سے متاثر ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے تقریروں سے اور آپ کے الفاظ سے۔ اسپیشلی باہر ملکوں کے رہنے والے آپ کو میڈیا سے ہی جج کرتے ہیں، اور جب میڈیا میں اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بنا تحقیق کیے مسلمانوں سے کتنی زیادہ نفرت کریں گے، کیونکہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ پاکستان تو نہیں آ سکتے، کیونکہ جو خبر میڈیا نے دی ہے کیا وہ واقعی سچ ہے یا اس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ جب بھی مسلمان کسی غیر مسلم علاقے پر قبضہ کریں تو وہاں پر رہنے والی مائنورٹیز یا اقلیتوں کے گرجا گھر ان کی کسی بھی عبادت گاہ کو گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مقدس ہستی کی یا پھر قرآن پاک کی یا دین اسلام کی توہین کرے تو اس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا، نہ کہ جنگل کے قانون کے مطابق۔ بالکل یہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے جو ہر مسلمان کو فالو کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ So if you like this video then don't forget to subscribe, like and share. اللہ حافظ till the next video.